बच्चों हम लोग हमारा लास्ट की वीडियो तक टॉपिक चल रहा था फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का चल रहा था, ठीक है ना। इसमें हमने पेशी को देखा था, पेशी क्या चीज़ है, फिर ठीक है ना पेशियों के प्रकार देखे। इसमें हमने मुख्य रूप से 3 प्रकार पढ़े, जिसमें था हमारा अनस्ट्रेट मसल्स, अरेखित, फिर सेकंड था स्ट्रेट मसल्स, रेखित पेशियाँ, थर्ड था हृदय पेशियाँ, और हमने लास्ट वीडियो में देखा था अरेखित पेशियों अनस्ट्रेट मसल्स को देखा था, जो कि रेगुलेट हो रही थी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के द्वारा। स्वायत्त तंत्र के द्वारा क्या किया जाती थी, नियंत्रित करने का काम कर रहा था। इनकी कोशिकाओं में एक केंद्रक मिल रहा था सेंटर में, ठीक है ना। आज का हमारा टॉपिक है, क्या कह सकते हैं, पेशी का दूसरा प्रकार है रेखित पेशियाँ। रेखित पेशियाँ, ठीक है ना। स्ट्रेट स्ट्रेटेड मसल्स, ओके। यदि स्ट्रेटेड मसल्स की बात की जाए, जैसे कि हमने बात की थी, अरेखित पेशियाँ क्या हो, चिकनी हो। अब यदि बात की जाए रेखित पेशियों की, तो ये सारी की सारी क्या होती है, कॉर्डेट से मुख्य रूप से पाई जाती हैं। रेखित पेशियाँ कहाँ पे होंगी, कॉर्डेट में पाई जाएंगी, और इसका कारण होता है जितनी भी कंकाल पेशियाँ होती है, स्केलेटन मसल्स होती हैं, रेखित प्रकार की पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से रख सकते हैं, रेखित पेशियों का पाया जाना मुख्य रूप से कॉर्डेट का लक्षण है। इसमें यह है कंकाल होता है हमारा, इस बॉडी में जितने भी बॉडी बोन्स पाए जाते हैं, स्केलेटन कंकाल से लगी हुई पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें कंकाल पेशियों, स्केलेटन मसल्स, इसलिए इन्हें कंकाल पेशियाँ, स्केलेटन मसल्स कहा जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, स्केलेटन मसल्स कहा जाता है। ये पेशियाँ संपूर्ण देह का लगभग संपूर्ण शरीर का लगभग 40 से 45% तक भार, वेट का निर्माण करती हैं, ठीक है ना, निर्माण करती हैं। ये सारी की सारी जितनी कोशिकाएं होती हैं, जो कि क्या है, लंबे तंतुओं के समूह में पाई जाती है, और ये जो पेशी तंतु होते हैं, ये हमेशा होते हैं बेलनाकार प्रकृति के, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ये कह सकते हैं थ्रेड लाइक, धागेनुमा, ठीक है ना, जो कि 2 से 4 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है, ठीक है।
जो कि 2 से 4 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। इसका जो आवरण होता है, जो इसकी ऊपरी सरफेस होती है, इसे हम लोग बोलते हैं सार्कोलेमा। ये जो सार्को वर्ड है, SARCO, सार्को वर्ड हमेशा यूज में लिया जाता है मसल्स के लिए। सार्को वर्ड यूज में लिया जाता है हमेशा मसल्स के लिए। लेमा वर्ड हम यूज लेते हैं कवरिंग के लिए, एनवलप के लिए, आवरण के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं रेखित पेशियाँ रेखित पेशियाँ लंबे तंतुओं के समूहों में व्यवस्थित होती हैं। ये पेशी तंतु बेलनाकार, सिलेंड्रिकल या धागेनुमा, थ्रेड लाइक पाए जाते हैं, जिनकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है ना। रेखित पेशियों के पेशी तंतु पर एक स्पष्ट पेशी आवरण, सार्कोलेमा पाया जाता है, ठीक है ना। सार्कोलेमा उपस्थित होता है। इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में दो या दो से अधिक अनेक टू और मोर अनेक केंद्रक बिखरे रहते हैं, जो एक सिनिशियल स्ट्रक्चर, जो कि एक गुथी हुई स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि हमने मायोफाइब्रिल के अंदर देखा था। सिनिशियल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे, जो एक सिनिशियल संरचना का निर्माण सिनिशियल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक पेशी किससे प्रत्येक पेशी जो है वो तंतुओं से, फाइबर से मिलकर बनती है। प्रत्येक पेशी का निर्माण तंतुओं से होता है। प्रत्येक पेशी का निर्माण तंतुओं से होता है। इन
तंतुओं में हल्की एवं गहरी पट्टियाँ या धारियाँ, जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटन्स, जैसे हम लोग बात करते हैं इस प्रकार की, तो इस प्रकार की क्या पाई जाएंगी, बैंड्स पाए जाएंगे, धारियाँ पाई जाएंगी। ठीक है ना, धारियाँ पाई जाती हैं। ठीक है ना, धारियाँ पाई जाती हैं। इसी कारण इन्हें बोला जाता है रेखित पेशियाँ। इसी कारण क्या बोलते हैं हम लोग, इन्हें रेखित पेशियाँ कहते हैं। इसी कारण इन्हें रेखित पेशियाँ इसी कारण इन्हें रेखित पेशियाँ कहा जाता है। ठीक है ना, ओके, इसी कारण हमने बोल दिया इसे रेखित पेशियाँ। अब ये कंकाल से जुड़ी है, मान लो ये कह सकते हैं कंकाल में हाथ पाँव, ठीक है ना, ये सारी की सारी पाई जाती हैं, जो कि क्या होती है, हम जो कि व्यक्ति विशेष के या कह सकते हैं जीव के या जंतु के, ठीक है ना, जीव के या जंतु के विल पावर पर, इच्छा शक्ति पर निर्भर करती हैं। इसीलिए इनको बोल सकते हैं हम लोग ऐच्छिक पेशी या वॉलंटरी मसल्स भी कह सकते हैं। इसी कारण हम लोग इन्हें वॉलंटरी मसल भी कह सकते हैं। इन पेशियों का संकुचन रेखित पेशियों का संकुचन जीव की इच्छा शक्ति विल पावर पर निर्भर करता है, विल पावर पर निर्भर करता है। अतः ये ऐच्छिक पेशियाँ भी वॉलंटरी मसल जिसे हम लोग बोलते हैं, मसल्स भी कहते हैं। ठीक है ना, इसी के कारण इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। ओके, तो हमने रेखित पेशियाँ इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं, रेखित पेशियाँ हम लोग इस वीडियो में देखे, और रेखित पेशियों में हमने बात किया मुख्य रूप से स्ट्रेट मसल्स। स्ट्रेट मसल्स में हमने देखा है कहाँ पे पाई जाएंगी, कॉर्डेट का मुख्य लक्षण है। किसका, कॉर्डेट का मुख्य लक्षण है, क्योंकि कॉर्डेट में क्या होगा, सुविकसित कंकाल पाया जाएगा, इसीलिए हमने इसको बोला है स्केलेटन मसल या कंकाल पेशियाँ। इसीलिए हमने इसको बोला है स्केलेटन मसल या कंकाल पेशियाँ। ठीक है ना, अब ये जो बात की जाए, जैसे ह्यूमन की हम लोग बात करते हैं या किसी भी की भी बात कर सकते हैं, एवीज में बात कर सकते हैं, 4 फुट या हाइंड फुट की बात कर सकते हैं, 4 लिम्ब हाइंड लिम्ब की रेप्टाइल में बात कर सकते थे, या एम्फीबिया में हम लोग बात कर सकते हैं 4 फुट हाइंड फुट की। ओके, तो इसमें क्या होंगी, जैसे ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला या पेक्टोरल गर्डिल, पेल्विक गर्डिल पाई जाएंगी। तो इनको जोड़ने के लिए और इनमें फ्लेक्सिबिलिटी या कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, प्रोवाइड कराने का काम ही करती हैं रेखित पेशियाँ। इसीलिए मुख्य रूप से क्या है, 40 से 45% तक बॉडी में जितनी मसल्स होती हैं, ठीक है ना, उनका निर्माण करती है रेखित पेशियाँ, स्ट्रेट मसल्स करती हैं। ठीक है, सारी की सारी समूह के रूप में पाई जाएंगी। आकृति की बात की जाए तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में धागेनुमा या बेलनाकार पाई जाएगी, जिसकी लंबाई अरेखित पेशियों की तुलना से की जाए तो उससे तुलना में काफ़ी बड़ी पाई जाती है, अत्यधिक बड़ी बोल सकते हैं, जिसकी लंबाई मुख्य रूप से 2 से 4 सेंटीमीटर तक होगी। ठीक है ना, स्पष्ट पेशी आवरण सार्कोलेमा पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में 2 या 2 से ज़्यादा या कह सकते हैं अनेक, मैनी, ठीक है ना, क्या होंगे, केंद्रक बिखरे हुए पाए जाएंगे, न्यूक्लियस बिखरे हुए कंडीशन में पाए जाते हैं। ठीक है ना, ओके, पेशी तंत्र
पेशी रेखित पेशियों का निर्माण होगा पेशी तंतुओं से होगा, ठीक है ना। इन तंतुओं में हल्की और गहरी प्रकार की धारियां या पट्टियां, जिन्हें हम लोग बोलते हैं बैंड्स भी बोल सकते थे, ठीक है ना। क्या बोल सकते थे? बैंड्स भी बोल सकते थे, आगे आ जाएगा ये वर्ड भी। बैंड्स या स्टेट्स पाई जाएंगी, ठीक है ना। इन्हीं कारण इसे इसका नाम दिया गया रेखित प्रकार की पेशियां। इसी कारण हमने नाम दिया इसका रेखित प्रकार की पेशियां। अब रेखित प्रकार की पेशियों का जो संकुचन है ये किस पे, यदि हम लोग जंतु की बात कर रहे हैं तो जंतुओं की इच्छा शक्ति विल पावर पर क्या करता है, निर्भर करता है। यदि हम लोग ह्यूमरस को या अपने हाइंड को काम में लेना चाहते हैं, फुट को काम में ले जाना चाहते हैं, तो हम लोग इनका यूज़ करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए कह सकते हैं हम लोग इनकी इच्छा शक्ति पर क्या होता है, इसको नियंत्रित करते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग ऐच्छिक प्रकार की पेशियां, वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।